अंगार मोती माता मंदिर भारत के धमतरी जिले में गैंगरेल डैम के पास स्थित है। ये बहुत प्राचीन और चमत्कारी माता का स्थान माना जाता है। damtritourism.com+1 कैसे जाए? एक ट्रेन से। सबसे नजदीकी बड़ा रेलवे स्टेशन रायपुर से धमतरी लगभग 70-80 किमी है। रायपुर से बस, टैक्सी या कार से आसानी से मंदिर जा सकते हैं। 2 बस से रायपुर धमतरी के लिए रोज बस मिलती है। धमतरी से गंगरेल डैम की तरफ लोकल बस या ऑटो से मंदिर पहुंच सकते हैं। 3 हवाई जहाज से। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर धमतरी और फिर गंगरेल डैम पहुंच सकते हैं। भारत की पवित्र भूमि पर अनेक देवी देवताओं के चमत्कार और कथाएं प्रसिद्ध हैं। उन्हीं में से एक अत्यंत पवित्र और चमत्कारी कथा है अंगार मोती माता की। भक्तों का विश्वास है कि जो भी सच्चे मन से माता का स्मरण करता है, माता उसकी सभी परेशानियां दूर कर देती है और उसके जीवन में सुख समृद्धि भर देती है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा सुंदर गांव था जो पहाड़ों और हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था। उस गांव के लोग बहुत सरल और धार्मिक थे। वे भगवान की पूजा अर्चना करते और एक दूसरे की मदद करते थे। लेकिन उस गांव में एक समस्या थी। कई वर्षों से गांव में अजीब-अजीब परेशानियां आने लगी थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बीमारी फैल जाती और कभी फसलें खराब हो जाती। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि ये सब किसी अदृश्य शक्ति के कारण हो रहा है। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि पूरे गांव के लोग मिलकर देवी की पूजा करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वे गांव को संकट से बचाएं। गांव में एक बहुत ही गरीब लेकिन सच्चा भक्त रहता था। उसका नाम गोपाल था। गोपाल बहुत मेहनती था, लेकिन उसके पास ज्यादा धन नहीं था। फिर भी वो रोज सुबह उठकर भगवान का नाम लेता और पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना करता। एक दिन गोपाल जंगल में लकड़ियां लेने गया। वहां उसे एक बहुत ही चमकदार पत्थर दिखाई दिया। वो पत्थर ऐसा लग रहा था जैसे उसमें से प्रकाश निकल रहा हो। गोपाल ने उस पत्थर को उठाया और घर ले आया। रात को जब गोपाल सोया तो उसे स्वप्न में एक दिव्य स्त्री दिखाई दी। वो बहुत तेजस्वी थी और उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने कहा, हे भक्त, मैं अंगार मोती माता हूं। जिस पत्थर को तुम घर लाए हो वो मेरा ही स्वरूप है। मुझे इस गांव में स्थापित करो और मेरी पूजा करो। मैं इस गांव के सभी संकट दूर कर दूंगी। सुबह उठते ही गोपाल ने अपना सपना गांव वालों को बताया। पहले तो कुछ लोगों को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब वे गोपाल के घर गए और उस चमकदार पत्थर को देखा तो सभी हैरान रह गए। उस पत्थर से सचमुच दिव्य प्रकाश निकल रहा था। गांव के लोगों ने मिलकर उसी स्थान पर माता का छोटा सा मंदिर बनाया और उस पत्थर को वहां स्थापित कर दिया। उसी दिन से वहां अंगार मोती माता की पूजा शुरू हो गई। कुछ ही दिनों में चमत्कार होने लगे। जो गांव कई वर्षों से सूखे से परेशान था, वहां अच्छी बारिश होने लगी। खेतों में फसलें लहलहाने लगी और लोगों के जीवन में खुशियां लौट आई। एक बार गांव में एक महिला बहुत बीमार पड़ गई। कई वैद्य और हकीम उसे ठीक नहीं कर पाए। तब उसके परिवार वालों ने माता के मंदिर में जाकर प्रार्थना की और माता से मदद मांगी। कहा जाता है कि उसी रात उस महिला को सपने में माता के दर्शन हुए। माता ने कहा, मेरे मंदिर में आकर दीपक जलाओ और सच्चे मन से मेरा नाम लो, तुम ठीक हो जाओगी। अगले दिन उस महिला ने ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों में उसकी बीमारी ठीक हो गई। इस चमत्कार के बाद पूरे क्षेत्र में अंगार मोती माता की महिमा फैल गई। दूर दूर से लोग माता के मंदिर में आने लगे। कोई अपनी मनोकामना लेकर आता, कोई अपने दुख दूर करने के लिए प्रार्थना करता। एक बार एक व्यापारी वहां आया। उसका व्यापार लगातार घाटे में चल रहा था और वो बहुत परेशान था। उसने माता के मंदिर में जाकर प्रार्थना की और कहा, हे माता, अगर मेरा व्यापार फिर से अच्छा चलने लगे तो मैं आपके मंदिर में भंडारा करवाऊंगा। माता की कृपा से कुछ ही महीनों में उसका व्यापार बहुत अच्छा चलने लगा।
व्यापारी ने अपनी मनोकामना पूरी होने पर मंदिर में बड़ा भंडारा करवाया और गरीबों को भोजन कराया। धीरे धीरे ये मंदिर बहुत प्रसिद्ध हो गया। लोग मानने लगे कि अंगार मोती माता अपने भक्तों की सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य सुनती है। कहा जाता है कि जो भी भक्त माता की कथा सुनता है और श्रद्धा से उनका नाम लेता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माता अपने भक्तों की रक्षा करती है और उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करती है। आज भी कई स्थानों पर अंगार मोती माता की पूजा